हेलो दोस्तों, आज हमारी दिल्ली फिर से चर्चाओं का विषय बनी हुई है और इस बार उसका कारण प्रदूषण के साथ साथ वहाँ का राजनीतिक माहौल भी है, जहाँ एक तरफ उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स दिन प्रतिदिन बदतर होता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ वहाँ की सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई के बढ़ते रेड्स वहाँ का राजनीतिक माहौल भी गर्म किए हुए हैं। यानी दोनों तरफ से दिल्ली आज चर्चा का विषय बनी हुई है। तो आज हम इस वीडियो में वहाँ की सत्ताधारी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी के बारे में बात करेंगे कि जिस पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधियों से हुआ था, एक बड़े आंदोलन से हुआ था, आज उसी पार्टी पर इतने भ्रष्टाचार के आरोप क्यों लग रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। धरना दिया, मकसद था कानून का मसौदा बने और मसौदा बनाने में सिविल सोसाइटी शामिल हो। सरकार 3 दिन में मान गई, कमेटी बनी। 4 अप्रैल 2011 दिल्ली के जंतर मंतर से समाजसेवी अन्ना हजारे ने एक आंदोलन की शुरुआत की जिसे इंडिया एंटी करप्शन मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। इस मूवमेंट का मुख्य उद्देश्य देश में व्याप्त जितने भी भ्रष्टाचार है उनको खत्म करना था, जिसमें कि गवर्नमेंट करप्शन, पुलिस करप्शन, जुडिशियल करप्शन और कॉरपोरेट करप्शन के साथ साथ विदेशों में पड़े देश के ब्लैक मनी को वापस लाना था। और इसका एकमात्र माध्यम अन्ना हजारे ने जन लोकपाल बिल को बताया। जन लोकपाल बिल एक नागरिक समाज का भ्रष्टाचारी निरोधी मसौदा था जिसका उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की तरह एक स्वतंत्र संस्था की स्थापना करना था जो भ्रष्ट राजनेताओं और नौकरशाहों को बिना किसी की अनुमति के ही गिरफ्तार करने की शक्ति रखता हो। इसके साथ ही इस आंदोलन को उस समय के कुछ बड़े लोगों ने भी सहयोग दिया, जैसे कि किरण बेदी, प्रशांत भूषण, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, श्री रविशंकर और योग गुरु रामदेव। इन सभी का केवल एकमात्र उद्देश्य था कि देश में जितनी भी व्याप्त भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचार संबंधी गतिविधियां हैं खत्म किया जाए। और वैसे भी इस आंदोलन को शुरू करने का मुख्य कारण था कि उस समय यूपीए गवर्नमेंट यानी जो कांग्रेस की सरकार थी उसकी कई स्कैम्स उजागर हो चुके, जैसे कि कॉमनवेल्थ स्कैम्स, 2G स्कैम्स और कई ऐसे अन्य स्कैम्स थे जो कि उससे उजागर हुए थे। इसी में अन्ना टीम के एक सदस्य अरविंद केजरीवाल का ये मानना था कि जब तक हम पूर्णतः राजनीति में शामिल नहीं होंगे तब तक जन लोकपाल बिल को लागू करना असंभव था। लेकिन अन्ना हजारे चाहते थे कि इस आंदोलन को राजनीतिक रूप से जितना दूर रखा जाए उतना ही सही होगा। लेकिन दोनों के मतभेद के बाद भी अन्ना हजारे को अंत में मानना पड़ा और एक नई राजनीतिक पार्टी आम आदमी पार्टी का जन्म होता है, जिसकी घोषणा 2 अक्टूबर 2012 यानी गांधी जयंती के दिन की जाती है और इसकी फॉर्मल स्थापना 26 नवंबर 2012 यानी कि संविधान दिवस के दिन की जाती है। 2012 में स्थापना के बाद 2013 में आम आदमी पार्टी अपना पहला चुनाव लड़ती है, जिसमें वह दिल्ली की सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरती है। यानी कि दिल्ली के 70 सीटों में से बीजेपी को 31, आम आदमी पार्टी को 28, कांग्रेस को 8 और अन्य को 3 सीटें मिलती हैं। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके दिल्ली में अपनी सरकार बनाती है। यानी जिस कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने अपने आंदोलन को शुरू किया था, राजनीति में आने के बाद सबसे पहला गठबंधन आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ ही होता है। लेकिन यह गठबंधन ज़्यादा दिनों तक नहीं चला, क्योंकि जन लोकपाल बिल को लागू न कर पाने के कारण दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 49 दिनों के भीतर ही अपना इस्तीफा दे दिया और 2013 से 2015 के बीच दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। 2015 में आम आदमी पार्टी अपना दूसरा असेंबली चुनाव लड़ती है और इस बार उन्होंने वो कर दिखाया जिसके लिए उन्होंने राजनीति में कदम रखा था। यानी दिल्ली के 70 सीटों में 69 सीटें आम आदमी पार्टी पाती है, बीजेपी को 1 सीटें मिलती हैं और कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाती है। इस तरह दिल्ली की सरकार आगे बढ़ती है। 2015 में आने के बाद अब अरविंद केजरीवाल का उद्देश्य था कि दिल्ली के आसपास के जितने भी राज्य हैं उनमें आम आदमी पार्टी का वर्चस्व बनाया जाए। आपको बताते चलें कि 2014 के लोकसभा के चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल ने बनारस यानी वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपना चुनाव लड़ा था, जिसमें वो बुरी तरीके से हार भी गए थे। जिसके बाद उन्हें पता चल गया कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ डायरेक्ट लड़ना उनके लिए अच्छा नहीं होगा, जिसके बाद से उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ डायरेक्ट किसी भी बात को कहने से बचते रहे
और वह एक ग्रुप मैसेजिंग देते रहे। इसके साथ ही 2017 में पंजाब के आम चुनाव में उन्होंने फिर से पंजाब की सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरा, यानी आम आदमी पार्टी उस समय पंजाब की मुख्य विरोधी पार्टी बनकर उभरी। उस समय सत्ता में कांग्रेस थी और विरोधी पार्टी आम आदमी पार्टी थी। इसी के साथ ही अगला चुनाव वो 2020 का दिल्ली का लड़ते हैं। एक बार फिर से उन्होंने दिल्ली में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और इस बार पहले से तो कम लेकिन 64 सीटों पर आम आदमी पार्टी फिर से जीतती है। इसके बाद उन्होंने गुजरात के चुनाव में 5 सीटें जीती और गोवा के चुनाव में भी 2 सीटें जीती, जिसके साथ आगे आने वाले यानी 2022 में पंजाब का चुनाव आता है, जिसमें आम आदमी पार्टी फिर अपना जादू दिखाने में कामयाब होती है। इस बार पंजाब के चुनाव में आम आदमी पार्टी कुल सीटों में से 92 सीट जीतती है, जो कि पंजाब के चुनाव का सबसे बड़ी जीत थी। और इस बार वहाँ के सीएम बनते हैं सीएम भगवंत मान, यानी अब आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों में सरकार हो जाती है, दिल्ली में भी और पंजाब में भी। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन वहाँ में भी असेंबली चुनाव होते हैं, तो उसको राज्य की तरह हम लोग देख ले रहे हैं। इसके साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा बढ़ती जाती है और उन्होंने अपनी पार्टी को देश के हर राज्य में चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबद्ध किया। इसके साथ ही 10 अप्रैल 2023 को आम आदमी पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है, यानी अपनी स्थापना के केवल और केवल 10 साल के भीतर ही एक इतने बड़े देश में एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लेते हैं। और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी का कोई भी विचारधारा नहीं है, उसका केवल और केवल एक ही विचारधारा है कि देश से भ्रष्टाचार को खत्म करना। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस भ्रष्टाचार विरोधी विचारधारा पे खड़ी एक पार्टी अब धीरे धीरे भ्रष्टाचार से लिप्त होती गई। साथ ही कई बड़े नेता जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता थे उन पर कई आरोप लगाए गए और आरोप लगे भी और वो गिरफ्तार भी हुए, जिसमें सोमनाथ भारती, अमानतुल्लाह खान, ताहिर हुसैन, सत्येंद्र जैन और हाल ही में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे कुछ ऐसे बड़े नेता थे जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे और वो आज जेल में भी हैं। इनमें से कई बेल पर भी हैं, लेकिन इससे आम जनमानस के बीच यह मैसेज भी गया कि जो पार्टी भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधियों से उत्पन्न हुई, आज उसी पार्टी के कई बड़े नेता अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरे बड़े नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन जैसे बड़े पोर्टफोलियो वाले मंत्री भी आज जेल में हैं। आगे हम अगली वीडियो में दिल्ली के इसमें चर्चित स्कैम, लीकर स्कैम यानी दिल्ली की नई शराब नीति के बारे में बात करेंगे, जिसके कारण यह आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से फंस चुकी है और अब इसका अगला नंबर अरविंद केजरीवाल भी हो सकते हैं जो गिरफ्तार हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो में और क्या सुधार किए जा सकते थे या और क्या की पॉइंट्स ऐड किए जा सकते थे।